Hello everyone, welcome to Wise Rock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, आज मार्केट में एक रेंज के अंदर ट्रैवल हुआ है. दो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, सब कुछ दिया, बट अगर आप पुट ऑप्शन देखेंगे या इवन कॉल ऑप्शन देखेंगे उस लेवल की मूवमेंट नहीं हुई है. ओके, तो आज मॉर्निंग में लाइव जब हम लोग लाइव स्ट्रीम में आए थे तो मैंने यहाँ पर इस जोन के पास 25,500 की कॉल शॉट की थी. ओके, तो ये मैंने आप लोग सामने लाइव ट्रेड लॉग मैनेज करता हूँ. तो कुछ अराउंड 32,000 के करीब का प्रॉफिट था हमारा. और फिर मैंने बाद में एक ये ट्रेड लिया था. ओके, यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं, एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था मैंने. ओके, तो उसमें मेरा एसएल हिट हुआ था. राइट, तो यही थे अपने आज के ट्रेड, और कुछ नहीं था, क्योंकि मार्केट कुछ खास मूव नहीं करी थी. पहले स्क्रैच ट्रेड में ही जज करना था कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो रही है. और हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा एवरीवन, कि अगर आप बाज़ार में थोड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं तो स्क्रैच ट्रेड की आदत डाल लीजिए. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको लॉस लेने की आदत पड़ेगी, छोटा लॉस ही. हमारा काम क्या है? हमें छोटा लॉस लेना है, बड़ा प्रॉफिट करना है, या एटलीस्ट एक डिसेंट प्रॉफिट करते रहना है, बट लॉसेस छोटे रखने हैं, बड़ा लॉस नहीं लेना है. तो फोमो ना हो, कुछ ना हो, इस वजह से हम लोग स्क्रैच ट्रेड लेते हैं. और अगर उसमें हमने पैसे कमा लिए तो फिर उसके बाद उसी प्रॉफिट को हम पूरे दिन यूज़ करते रहते हैं एज अ स्टॉप लॉस, जिससे हमारी बेस कैपिटल यूज़ ना हो. ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाई गई हैं अभी तक यहाँ पर. अब अगली चीज़ समझते हैं. देखिए, कल मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स बताए थे. मैंने कल आप लोगों को क्या बोला था? कल मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई प्राइस के अंदर या तो प्राइस यहाँ से नीचे घूमेगी या यहाँ से नीचे घूमेगी, और बाइंग हम यहीं से करेंगे. ओके, और या इसके नीचे निकलती है तो हम सेलिंग करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करने वाले. तो कल मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर बढ़िया तरीके से शेयर किए थे. आई होप आपने इन लेवल्स का फ़ायदा उठाया होगा. एटलीस्ट आज आप ट्रैप नहीं हुए होंगे अगर आपने इन लेवल्स पे ही काम किया है तो. ओके, मैंने भी इन्हीं लेवल्स पे ही काम किया था. आज जो मैंने शॉर्ट लिया था, मैंने इसके रिजेक्शन पे ही लिया था शॉर्ट. ओके, उतनी नेक्स्ट लेवल मूवमेंट नहीं हुई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ऑप्शन टूटे ढंग से, वो भी नहीं हुआ. पुट ऑप्शन बढ़े बहुत अच्छी तरीके से, वो भी उस लेवल पे नहीं हुआ, बट डिसेंट था. ओके, तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ बड़ी स्क्रीन, सब हटा लेते हैं. ओके, सो नो 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं एंड लेट्स क्लोज एवरीथिंग डाउन. ऑलराइट, अब आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर अब अगले ट्रेंड की तैयारी हो रही है. ये एक बहुत बड़ा मूव आया था. प्राइस क्या कर रही है? साइडवेज हो गई. प्राइस क्या कर रही है? साइडवेज हो गई. अब कोई बड़ी बात नहीं, प्राइस फिर ऐसे साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा साइडवेज घूमेगी, बेसिकली क्या करेगी, एक आपका फ्लैग एंड पोल टाइप बनाने की कोशिश करके फिर एक बड़ा एक्सपेंशन होगा. ओके, क्योंकि ये जो मूव आया ना गाइज, ये आया है 1 घंटे के अंदर, 1 आवर में मूव आया. पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं थी और 1 घंटे में इतनी बड़ी छलांग लगा ली. तो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर प्लेयर हैं या यहाँ तुक्का ही चल रहा है. ओके, तो यह एब्जॉर्प्शन हो रहा है. यहाँ पर जो इम्पेशेंट बंदे हैं उन्हें काटा जा रहा है, और पेशेंट बंदे जो हैं वो मे भी शायद यहाँ ऐड कर रहे हैं, मे भी यहाँ ऐड करेंगे. देखते हैं अभी क्या सीन है. ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हम लोग सबसे पहले लेवल मार्क कर लेंगे. इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, हम इसको मार्क कर लेंगे. उसके बाद सेकंड लेवल हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे, इधर 150 के पास, इधर मार्क कर लेते हैं 150 के पास. और इसके ऊपर हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ. तो हमारे ये 3 लेवल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मार्केट कल इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमेगी और हमें इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड देने वाली है. अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं स्विंग पे हिसाब देखूं तो मैं लॉन्ग ही देखना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट अप है. ओके, तो कल का मेरा प्लान क्या रहेगा? सबसे पहला प्लान मेरा है इस जोन पे, प्राइस अगर यहाँ आती है मैं यहाँ पर बाय प्लान करूँगा. ओके, ऑलराइट. प्राइस अगर दोबारा इधर जाती है और फिर रिजेक्ट करती है इसी तरीके से तो सेल है, और अगर वो गैप अप हुआ, कुछ हुआ, ऊपर निकलती है तो फिर तो बाय है. ठीक है, इतना ही प्लान है, इसके अलावा हम ज़्यादा और कुछ हाथ पैर नहीं मारेंगे. सेल एक कंडीशन में हो सकता है, अगर ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, प्राइस यहाँ पर आती है और नीचे निकलती है, तब हम लोग सेल करेंगे. कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए. यहाँ पर मे बी एक और बाइंग आ जाए. अगर एक एक झटके में निकल गया है नीचे, जैसे ये निकला है एक झटके में ऊपर, तो फिर क्या होगा? फिर टिट फॉर टैट हो जाएगा और प्राइस क्या करेगी? वापस से इस जोन को चेक करेगी. ये क्या है? ये 25,000 का जोन है, बट ये बहुत लो जोन है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इतना लेवल देगी अपने को. मुझे जो फीलिंग आ रही है, मार्केट यहीं पर ही घूमने वाली है इस रेंज के अंदर. तो मार्केट यहाँ तक टारगेट देगी और फिर दोबारा यहाँ से घूमेगी, यही होने वाला है. ओके, तभी मैंने बोला कि एक एक्सेप्शन है, अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो वो होगा अगर प्राइस इसके नीचे टूटती है, तब देखेंगे. ओके, सो ये प्लान है अपना. आई होप निफ्टी आपको क्लियर हो गया.
एंड अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सच्ची सच्ची कि आप लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, ओके। एंड आपको वहाँ से सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो भी लिखो, मिल रहा है तो भी लिखो, ठीक है। कोई तारीफ वारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे पता रहे, मुझे रिव्यू दो, ओके। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या सीन था? बैंक निफ्टी में देखा जाए पूरे दिन है ना, अपना प्लान जो हमने प्लान करके गए थे वो इतना कुछ खास एग्जीक्यूट नहीं हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप थी। अब गैप अप में अपना अप साइड पे हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि इस जोन के पास, मैंने ये लेवल मार्क नहीं किया, इस जोन के पास ये रेजिस्टेंस हाइक, बट मार्केट इतना कुछ खास फॉलो थ्रू नहीं दे रही थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर। तो अगर मैं 5 मिनट पे आऊँ, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, ऐसी घूमे जा रही है, राइट। और 1 घंटे का चार्ट अगर हम देखेंगे, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मैच करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ क्या सीन है, अब प्राइस में ना थोड़ी बहुत थकावट आएगी अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी। अगर कल प्राइस इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती है तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कल अगर प्राइस यहीं कहीं खुलती है और नीचे निकलती है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, ठीक है। छोटे सेल्स रखेंगे, अभी स्कैल्प ही करो, ये दिस इज अ स्कैल्पिंग मार्केट, क्योंकि मार्केट गैप्स में ट्रैवल कर रही है, या फिर मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देती है तो उसके बाद पूरी साइडवेज हो जाती है, तो पैसे नहीं फंसाने, छोटा छोटा ट्रेड लेना है और एग्जिट करना है। कल भी यही हुआ था, आप देख सकते हैं मार्केट में एकदम से ये इस टाइप का मूवमेंट आई तो उसके बाद देखो शांति हो गई मार्केट के अंदर। तो इनिशियल पहले 1 घंटे में मूवमेंट हो रही है, या तो गैप अप के साथ मूवमेंट खत्म हो जाती है, या फिर एकदम से फटाफट भाग जाती है मार्केट ऊपर, उसके बाद साइडवेज हो जाती है, राइट। ये चीज़ हो रही है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्कैल्प से ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करने वाले। तो कल इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करती है तो ही हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और जस्ट इन केस कोई बड़ी कैंडल आती है, कुछ आता है यहाँ पर और प्राइस ऐसे निकलती है और डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो हम लोग बाय करेंगे यहाँ पर, ओके। तो मैं दोबारा प्लान रिपीट कर देता हूँ, इधर होगी हमारी बाइंग, इधर होगी हमारी सेलिंग, और इसके ऊपर होगी हमारी दोबारा से बाइंग, ठीक है। 3 प्लान है, 3 जोन्स हैं, और ये जोन्स कौन कौन से होने वाले हैं आपके, 52 200, 50, एक सेकेंड यार, 51 950, और ये होगा आपका 51 750, ठीक है। 750 950 200, ये 3 जोन्स हैं जिसमें मोस्टली मार्केट ट्रैवल करने वाली है, और इसी के अंदर अपने को सारे मूव्स मिलेंगे। टारगेट्स भी यहाँ तक इसमें मिलेंगे और यहाँ तक मिल सकते हैं, और अगर जस्ट इन केस मार्केट अगर टूटती उठती है तो यहीं से अपनी अच्छी खासी अपसाइड पे बाइंग आएगी, ओके। अब देखो, अब अगली चीज़, एक चीज़ अब मैं स्टॉक्स में आपको समझा देता हूँ। अब आप बैंक निफ्टी के अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे ना, तो आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, जो मेन बैंक्स हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्या लेवल बताया था, 1260 का लेवल बताया था, 1260 का। आज के अगर आप लाइव स्ट्रीम में आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 1260 का एक लेवल था। मैं एक बार ही हटा देता हूँ, मैंने लाइव स्ट्रीम वाला हटाना भूल गया, एक सेकेंड यार। ओके, अभी ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या सीन है, अगर इधर आप देखेंगे, इस जोन के पास, इस जोन के पास अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, वॉल्यूम अभी डिक्रीज़ है, वॉल्यूम में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक अपना, ओके। अच्छा खासा ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, सब कुछ सही है, और ये बड़ा बैंक है। बड़ा बैंक अगर ये सब हरकत करेगा तो उसका मतलब बैंक निफ्टी मूव करेगी, बैंक निफ्टी आसानी से नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद हम एक काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को नोट डाउन करने के लिए 3 बैंक्स को देखना और ज़्यादा किसी को नहीं देखना। बैंक निफ्टी जो है, सॉरी, एचडीएफसी बैंक जो है यार, वो एक थोड़े सदमे से उभर रहा है ऊपर, ओके। राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पर, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा गैप फिल में आएगा, गैप फिल में आएगा, गैप फिल में आएगा। 3 टारगेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैं इसके। जब तक ये, इसने लास्ट टाइम पे भी ऑलमोस्ट 1500, कितने लेवल को उसने सपोर्ट किया था, 1575 के नीचे नहीं गया, और उससे पहले 1400, मैंने एक रील भी बनाई थी आप लोगों के लिए बहुत पहले, अगर 1400 ये नहीं तोड़ता ना तो इट इज़ गोइंग अप। तो 1575 को ये टिका के बैठा हुआ है, इसके ऊपर अगर कल ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी भी भागेगी कल, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये जोन हो गया एक आपका। एक देख लेते हैं हम एसबीआई, एसबीआई देख लीजिए आप। एसबीआई जो है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म कर रही है, और ये शायद एक ड्रैग वाली गेम प्ले कर सकती है। बट अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भागे और ये नहीं टूटा तो सॉर्टेड है, वो भागता रहेंगे ऊपर। ये प्रॉब्लम कर सकता है अगर ये गंदा टूट जाए और वो लोग कुछ खास भागे ना, ओके।
तो वो बस हमें एक मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तीनों का कल आप डाल के रखिएगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। कोटक एक्सिस जो है ठीक है, वो सपोर्टिंग का काम करते हैं, बट अकेले अपने बलबूते पे बैंक निफ्टी को नेक्स्ट लेवल लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और फिन निफ्टी जो है वो डिपेंडेंट है बजाज फाइनेंस फिनसर्व पे। तो अभी बजाज फाइनेंस से सबको एडजस्टमेंट हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पर वो गिर रहा है किसी ना किसी कारण से। तो फिन फिन निफ्टी में थोड़ा देख के काम करिएगा। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। अगर निफ्टी ने ऊपर जाना है तो भैया रिलायंस का मैंने एक लेवल आप लोगों को मार्क करके दिया हुआ है। कौन सा लेवल है वो है 2940 का, ठीक है। 2940 का लेवल मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया हुआ है। एक सेकेंड यार, मैं यहाँ पर बता देता हूँ 29, एक सेकेंड, ये रहा, ये वो लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिक जाती है आज, मतलब कल अगर मार्केट ओपन होती है और ये लेवल नहीं टूटता, ये लेवल नहीं टूटता और यहीं से एक बाउंस हो जाता है, ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, तो आप समझ जाना रिलायंस यहाँ तक एटलीस्ट मूव मारेगा और निफ्टी अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। निफ्टी 20 में एकदम से एक पैसे का इन्फ्यूज़ होगा, ठीक है। निफ्टी 20 इन सब में सब इंस्टीट्यूशंस हो गए, डोमेस्टिक हो गए, सब में पैसा आना एकदम से चालू हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही मार्केट भागती है तभी दुनिया पैसा लगाती है। तो रिलायंस क्या करेगी, एक और पंपिंग करेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट आएगा अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो। ये आप ध्यान रखिएगा 2940 और ये ऊपर वाला लेवल है 2975। यहाँ पर टिके, इसको काटे, आपका अगला टारगेट 3050 का है। तो रिलायंस के अंदर भी आपका क्या आ रहा है, एक स्विंग ट्रेड का प्लान आ रहा है, तो उसमें अलर्ट रहिएगा। सो ये हो गए अपने कुछ स्टॉक्स। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का टारगेट हम लोग 300 टारगेट्स रखते हैं, सॉरी 300 लाइक्स रखते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय।